ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था या फिर कोई लड़ाई का दिन था। एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी लड़कर जाते हैं शुभमन गिल से, तो दूसरी तरफ हारिस रऊफ लड़ते हैं अभिषेक शर्मा से। और फिर जैसे ही हारिस रऊफ अपना ओवर खत्म करते हैं, फील्ड के ऊपर जाते हैं, वहां राफेल गिराना शुरू कर देते हैं। असल वजह इसके पीछे क्या थी, क्या अल्फाज बोले गए अभिषेक शर्मा की तरफ से और क्या अल्फाज बोले गए शुभमन गिल की तरफ से, और हारिस रऊफ को क्यों बोले और फिर शाहीन शाह अफरीदी को क्या बोले। पहले तो चलते हैं शाहीन शाह अफरीदी और अभिषेक शर्मा की लड़ाई में क्या हुआ। अभिषेक शर्मा चौका लगाते हैं और छक्का लगाते हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी का अगेंस्ट, और शाहीन शाह अफरीदी को कहते हैं जा बॉल लेके आ। ये अल्फाज बोलते हैं शाहीन शाह अफरीदी को। जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी को बोलते हैं तो सबको पता है कि पठान है, बर्दाश्त करना नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी आगे बढ़ के बड़े गुस्से से देखा अभिषेक शर्मा को, वहां बोलती बंद होगी अभिषेक शर्मा की, कुछ बोले नहीं अभिषेक शर्मा फिर चुप करके साइड में चले गए। और चालाकी चेक करो, प्रेजेंटेशन के वक्त बोलता है अभिषेक शर्मा हमने तो पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ कुछ किया ही नहीं, वो ज्यादा ओवर अग्रेसिव हो रहे थे और हमारे ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे थे, लेकिन मैं इस लड़ाई में नहीं पड़ता और मुझे ये पसंद नहीं है, मैं साइड के ऊपर चला गया। अभिषेक शर्मा के ये अल्फाज से प्रेजेंटेशन के वक्त। अब बारी है हारिस रऊफ के राफेल त्यारे की, और हारिस रऊफ के वो अल्फाज जो कि अभिषेक शर्मा को ज्यादा चुभे। हम सब जानते हैं पाकिस्तान के सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहे इंडिया के मैच में, 4 ओवर 26 रन 2 विकेट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नजर आई हारिस रऊफ की तरफ से। हारिस रऊफ बड़ा मिस करवा रहे थे अपनी बॉलिंग के अंदर अभिषेक शर्मा को, और अभिषेक शर्मा को हारिस रऊफ का बॉल समझ नहीं आ रहा था। अभिषेक शर्मा टुक पे टुक कर रहे थे हारिस रऊफ की बॉल के ऊपर। फिर जैसे ही तब चढ़ी है अभिषेक शर्मा, कुछ बोले अल्फाज, उनमें कुछ अब्यूज वर्ड यूज किए हैं हारिस रऊफ के ऊपर, तो फिर हारिस रऊफ ने कुछ नहीं देखा, फिर हारिस रऊफ पहुंच गए हैं। फिर हारिस रऊफ जब करीब जाके पहुंचे हैं तो फिर अंपायर को हटाना पड़ा, इस अंदाजा लगाने के इतना क्लोज चले गए थे अभिषेक शर्मा के, बस करीब ही थे कि एक थप्पड़ लगा देना था बड़े जोर से पूरे ग्राउंड के सामने, तो क्या ही मजा आ जाना था। जिस तरह की हरकत करता हुआ अभिषेक शर्मा नजर आ रहा था। ये थोड़ी बहुत सी लड़ाई चली थी, लेकिन फिर इसके बाद हारिस रऊफ राफेल गिराने चले गए। हारिस रऊफ जाते हैं फील्ड के ऊपर खड़े होते हैं। हारिस रऊफ को इंडियन फैंस बड़ा ट्रोल कर रहे होते हैं, इंडियन फैंस बड़ा तंग कर रहे होते हैं। फिर हारिस रऊफ एक एक्शन करते हैं। हारिस रऊफ जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया, लेकिन अब भी बता देता हूँ। हारिस रऊफ राफेल की तरह इशारा करते हैं, एक जहाज बनाते हैं हारिस रऊफ अपने हाथ से, उस जहाज को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, फिर उस जहाज को थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, फिर उस जहाज को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे गिरा देते हैं उस जहाज को और हाथ से पकड़ लेते हैं उस जहाज को। हारिस रऊफ ने ये करके पूरे इंडियन क्राउड को बोलती बंद करके रख दी, पूरे इंडियन क्राउड की वहां सुनाटा कर दिया, कोई भी नहीं बोला। यह हारिस रऊफ ने अनबिलीवेबल कर दिया। मैच होते रहेंगे पाकिस्तान इंडिया के, चाहे आप 100 दफा मैच जीत ले, लेकिन जो आपके साथ वाकया हुआ है राफेल का, वो बार बार रिमेंबर करवाना पड़ेगा, बार बार आपके जहनों में डलवाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो है। 6-0 अब बार बार आपको तंग करता रहेगा 6-0, क्योंकि जिस तरह ओवर अग्रेसिव नजर आए इंडियन प्लेयर की तरफ से हरकत की गई और इंडियन प्लेयर्स की तरफ से जो रिएक्शन किया गया, फिर हमें नजर आया पाकिस्तानी प्लेयर ज्यादा अग्रेसिव में नजर आए, क्योंकि ये बताता चलूं कि पाकिस्तानी प्लेयर बहुत ज्यादा अग्रेसिव में थे इस मैच के अंदर। पाकिस्तान का हर प्लेयर जो एक विकेट ली, और जैसे ही फहीम अशरफ ने शुभमन गिल को बॉल आउट किया, और जो अग्रेसिव नजर आए फहीम अशरफ, क्योंकि फहीम अशरफ एक ऐसा बॉलर है जो कि कभी भी हमें अग्रेसिव नजर नहीं आए, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल की विकेट ली, वहां जो अग्रेसिव नजर आए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि कितना उन्हें थी कि एक बार विकेट मिल जाए शुभमन गिल की, इस तरह मामला चले थे। और फिर इब्रार अहमद का गुस्से के अंदर आना, मोहम्मद नवाज का, पूरी टीम के पाकिस्तानी प्लेयर बड़े गुस्से के अंदर नजर आ रहे थे। ये वजह असल ये थी कि जब पाकिस्तान टीम का इंडिया के साथ पहला मैच हुआ था, उस तरह के अल्फाज जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलना और फिर ऑन द फील्ड अल्फाज यूज़ करना और फिर सलाम ना करना, ये सारी चीज़ें कि हम पता नहीं क्या चीज़ है, उन चीज़ों का जवाब दे दिया है और याद रहेगा। और ये अग्रेसिव ये जो दिखाया ना, ये अनबिलीवेबल था। ये फील्ड के अंदर होना बड़ा लाजमी है किसी भी फास्ट बॉलर्स के लिए। एक फास्ट बॉलर बड़ा भाग के आ रहा है और ये अग्रेसिव ना हो तो फिर इस पूरे मैच का मज़ा नहीं आता, और ये मैच के अंदर हमें मज़ा आया और ये बड़ा कुछ नज़र आया इस मैच के अंदर। एक दूसरे से फटा हो रहा है और या विकेटें गिरी है या कुछ हो रहा है, यही तो असल क्रिकेट का मज़ा है। अगर हम क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं अगर क्रिकेट के लिहाज से देखें, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स के ऊपर चले जाए तो फिर पॉलिटिक्स
तो ख़त्म होनी नहीं है। जितनी मर्जी हम कह लें कि पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म नहीं होनी। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर इस तरह के मैचेस देखने के लिए बड़े बेताबी से होते हैं लोग, के देखना चाहते हैं इस तरह के मैचेस, और इस तरह के मैचेस में बड़ा इंजॉय किया जाता है, जिसके अंदर एक मैच के अंदर बड़ी ही पावर नजर आती है, बॉलर बड़ी जान लगा के आ रहा होता है, फिर बैट्समैन बड़े गुस्से में नजर आता है, फिर उससे फटा और फिर उससे फटा। यही तो है असल पहचान क्रिकेट की, फास्ट बॉलर और बैट्समैन का फेस करना आपस में, ये सबसे ज़्यादा पहचान हमें नज़र आती है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।